नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे में। दोस्तों एएलपी की नई वैकेंसीज आई है। असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्वायरमेंट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9,970 पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th प्लस आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, या आपने आईटीआई की है 10th प्लस आईटीआई, या आपने डिप्लोमा की है, या आपने कोई डिग्री यानी कि बीटेक की है, तो आप इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड डिटेल्स, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN नंबर 01/2025। तो ये 2025 की जो है वैकेंसीज है असिस्टेंट लोको पायलट का। और 2024 में जो वैकेंसीज आया था, अभी उसका जो है CBT 2 का एग्जाम डेट भी रिलीज कर दिया है। जो भी कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई किए उनका CBT 2 होगा, जिसका एग्जाम डेट भी आ चुका है। और उसके बाद दोस्तों जैसे रेलवे ने कहा था कि हर साल हम नई रिक्वायरमेंट देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का भी आया है। और इस तरह से फिर से नया टेक्नीशियन का भी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक करके रिक्वायरमेंट आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया, आप यहाँ पर देख सकते हो। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 01/2025। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था आपका 29 मार्च को जारी किया था। और इसका जो फॉर्म है वो आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी कि कल के डेट से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 11 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट वगैरह जो भी इसकी ऑफिशियल डेट है वो आपका 14 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 14 से 23 मई तक आप इसका जो फॉर्म भरते हैं, इसमें कोई भी फॉर्म वगैरह आपने कोई गड़बड़ की है, यानी कि कोई डिटेल्स जो है एरर है, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि 14 मई से 23 मई तक मॉडिफाई लिंक ओपन रहेगा। ठीक है, तो फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होगा? 12 अप्रैल से, और 11 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट जो रहेगा दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की पोस्ट रहेगा। और पे लेवल आपका 7 CPC रहेगा, जिसमें लेवल 2 रहेगा। और यहाँ पर बेसिक आपका 19,900 है बस, बट इसमें बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलता है, तो आपको 35 से 40,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाली है। एज की अगर बात करें तो 1 जुलाई 2025 के आधार पर मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। तो एज के काउंटिंग आपका एक साथ जो है 1/7/2025 के आधार पर काउंटिंग की जाएगी, जिसमें आपका 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। साथ ही नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आपका 9,970 पोस्ट रहेगा, जो कि ऑल जर्नल की जितनी भी RRB के जर्नल्स हैं वो सभी जर्नल मिला के आपका 9,970 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसा रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। जो भी क्वालिफिकेशन हो, जो भी एज वगैरह हो, जो भी टिल डेट दिया है उसके आधार पर होना चाहिए। और जो भी आपके एजुकेटिव सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो आपको टिल डेट जो दिया है उससे रिलेटेड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे वगैरह फॉर्म आपको भरना है उसका डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले आपने अगर फॉर्म भरा है तो ओनली आपको जस्ट आ जाए लॉगिन करके आपका अदर डिटेल्स डाल के अपना फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आपको जो भी RRB के जॉन्स है वो आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर नहीं है तो आप सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट जो है KYC वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं उस उसको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको फोटोग्राफ कितनी केबीज का होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। 2 मंथ से ज़्यादा पुराना आपका फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सारा बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ALP के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल में थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे सकते हो A1 है, जिसमें फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टेड, जो भी यहाँ पर दिया गया है, जो भी रिस्पेक्टेड टर्म्स दिया है वो सारे डिटेल्स आपको, जो भी यहाँ टर्म्स है वो सारे में आपको मेडिकल में फिट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर विजन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो डिस्टेंस विजन आपका 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। ठीक है, तो विदाउट ग्लास आपको 6/6 होना चाहिए। ठीक है, और
never vision SN 0.6 0.6 without glasses and must pass test on color vision, binocular vision, field in variation vision, night vision, मैसोपिक विजन etc। तो ये जो भी यहाँ पर आई से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट यहाँ दिया है वो सारा डिटेल्स एक बार बढ़िया से चेकअप वगैरह मेडिकल में एक बार ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एएलपी का जो मेडिकल होता है बहुत टाइट होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 दे सकते हो, तो किसी भी तरह से यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है, तो चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नेशनलिटी और सिटीजन की बात करें तो आप इसका फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, या सिटीजन ऑफ नेपाल के हैं, भूटान के, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है 1/7/2025 के आधार पर आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओबीसी SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का इसका रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी है तो 6 साल का, एक्स सर्विसमैन SC ST है तो 8 साल का। बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं ग्रुप सी वगैरह में है तो आपको इसमें भी 40 साल तक मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड एयर ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 years सर्विस एज वेल एज substitute and minimum 3 years service in the continuous and broken spells इन रेलवेज। तो आप अगर रेलवे ग्रुप सी वगैरह में हैं और 3 साल मैक्सिमम ड्यूटी आपने कर ली है तो आप इसका फॉर्म जो है भरेंगे, लेकिन उसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे जनरल EWS है तो 40 साल है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए आपका 43 साल है, SC ST है तो 45 है। तो जो भी ग्रुप डी और सी में अभी पोस्टिंग में है और आप चाह रहे हैं कि हमको असिस्टेंट लोको पायलट जो है फॉर्म भरना चाहिए, तो आपको यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी अदर भी कैटेगरीज के हैं जैसे PWD वगैरह है तो आपको उसमें भी अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो दोस्तों आपका 500 रुपये है, और 400 रुपये आपको रिफंड होगा जो कैंडिडेट CBT 1 में एग्ज़ाम देंगे, और जो CBT 1 में एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपका 400 रुपये जो है रिफंड नहीं आएगा। SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी है EBC OBC वगैरह उनको 250 है, ठीक है। और ओबीसी को दोस्तों EWS में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है और EBC है तो आपको 250 रुपये है, बट 250 रुपये में पूरा आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है, जब आप CBT स्टेज 1 में आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो, ठीक है। तो ये सारे बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है कहाँ से अप्रूव होना चाहिए ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सब जो है आपका सेंट्रलाइज से अप्रूव होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। BPL कार्ड या एनी अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी प्रिविलेजन प्रोग्राम, और ठीक है। तो जो भी यहाँ पर EBC हो या OBC वगैरह है वो आप सेंट्रलाइज से आपका होना चाहिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वाला अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों और भी डिटेल्स दी देखिए दोस्तों, आप बात करेंगे इसका रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो आपको पता होगा फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होगा, सेकेंड स्टेज आपका CBT 2 होगा, और आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBT यानी कि आपको साइको वगैरह इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 5 स्टेप में आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस ALP का रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में दोस्तों आपका जो है CBT 1 जो होगा आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और उन्हीं का जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, और CBT 2 जो है जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का ओनली CBT 2 होगा, ठीक है। पैटर्न अगर सिलेबस और पैटर्न की बात करें तो CBT 1 का 60 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर का रहेगा, और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा CBT में, ठीक है। और मिनिमम पास परसेंटेज अगर बात करें तो जनरल और EWS के लिए 40% रहे, OBC के लिए 30%, लेकिन ये मायने नहीं रखता दोस्तों क्योंकि आपका कट ऑफ बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अलग अलग जोन में कैंडिडेट के अनुसार से कट ऑफ कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। ये आपका बेसिक दिया है कि इतना परसेंटेज मिनिमम पासिंग के लिए, बट अब इससे ज़्यादा भी कट ऑफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, किस किस टॉपिक से यहाँ पर टॉपिक वगैरह दिया है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। सेकेंड स्टेज भी आपका जो है CBT 2 जो होगा, जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का होगा CBT 2, ठीक है।
CVT 2 में देखिए इसका पेपर जो है पार्ट 1 और पार्ट बी में होगा। पार्ट 1 में आपका दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा और टोटल 175 क्वेश्चन रहेगा। 90 मिनट आपको 100 क्वेश्चन का और 60 मिनट आपको 75 क्वेश्चन का, ठीक है। और इसमें भी आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पार्ट 1 में दोस्तों आपका EWS और जनरल के लिए 40%, OBC और SC/ST के लिए 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए shall be continued and shortlisted for candidate for the further stage on the recruitment process, ठीक है। तो पार्ट 1 जस्ट है जो क्वालिफाई के लिए है। पार्ट 1 में जो है जो भी कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाएंगे उन्हीं का जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी का आपको क्वालिफाई टेस्ट है जो कि CVT 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो है ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। पार्ट ए में जो रिटर्न एग्जाम होगा CVT 2 जो कि नॉन टेक्निकल, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, जो कि एक तरह से गलत है। आप टेक्निकल पोस्ट के लिए ले रहे हैं तो टेक्निकल पर मेरिट बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल काम ही उनको करना है, तो इसके आधार पर मेरिट बनाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट नॉन टेक्निकल में अच्छा होते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट टेक्निकल में अच्छा होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए अलग अलग जोन के, जिस जोन से आप भरना चाहते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर फॉर्म भरिए, और सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद और वंदे मातरम।